शुरू हो गया। महाकुंभ शुरू होने से पहले अघोरी पहुंच गए हैं और अघोरियों के स्वागत के लिए यहां पर पूरा माहौल अघोरीमय हो गया। भगवान के अनन्य भक्त अघोरी जो आस्था के इस महाकुंभ में पहुंचे हैं, तो उनके स्वागत के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए गए हैं। तो कलाकार भी आप देख सकते हैं जो कि इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और साधु संतों की शाही सवारी के बाद अब अघोरियों का पहुंचना शुरू है और आस्था के इस महाकुंभ में संगम तट पर महाकुंभ का वो दिव्य और भव्य नज़ारा भी देखने को मिलेगा। और इससे पहले जब अघोरियों का स्वागत किया गया, कलाकारों ने अलग अलग तरह से प्रस्तुतियां यहाँ पर दी हैं और कलाकारों को आप देख सकते हैं जो अपने नृत्य और अपने भंगिमाओं से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और यहाँ पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी आस्था के महाकुंभ में। आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में साधु संत हर रोज त्रिवेणी के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हर दिन हठ योगी से लेकर अपनी अनोखी विशेषता रखने वाले बाबाओं का महाकुंभ में आगमन हो रहा है और ऐसे ही अनोखे बाबाओं पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम की रेती पर साधु संतों का आना लगातार जारी है। इस बीच संतों की विशेष साधनाएं लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। महाकुंभ परिसर में चारों ओर साधना, भक्ति और तपस्या का अद्वितीय मिलन देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में जहां एक और हठयोगी बाबा चर्चाओं में है, तो कुछ ऐसे बाबाओं का आगमन हो रहा है जो जीव प्रेम का बेहतर संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही बाबाओं में एक है कबूतर बाबा, जो राजस्थान के मेवाड़ से महाकुंभ में अपने हरिपुरी नाम के कबूतर के साथ आए हैं। कबूतर बाबा ने बताया कि कई सालों से ये कबूतर उनके साथ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जीव प्रेम का संदेश दे रहे कबूतर बाबा का हरिपुरी कबूतर काजू बादाम खाता है। मेवाड़ से आए हैं तो कहाँ लेके तो साथ लेके चलते हैं बख्शी महाराज जी? रहता है, साथ ही रहता है। अच्छा, इसको खाना वाना सब होता है। तो कहाँ से लाए? काजू बादाम खाता है। काजू बादाम? हाँ। तो महाराज जी ये आपके साथ ही रहता है? साथ ही रहता है। और जहाँ सोते हैं वही सोता है? सब साथ में, सब कुछ। तो कितने वर्षों से महाराज जी है आपके साथ? इसको इस 8 साल हो गए। कबूतर बाबा दूसरी बार आस्था की डुबकी लगाने हरिपुरी के साथ प्रयागराज आए हैं। इसको स्नान कराने? हरिपुरी है। पहला स्नान है, दूसरा स्नान है कुंभ का। हाँ, 6 साल पहले भी इसने स्नान किया, 6 साल अभी भी वापिस ये स्नान करेंगे। अच्छा महाराज जी, इसको स्नान करा रहे हैं और उसके बाद इसको अपने साथ रखेंगे भी? साथ में रहता है 24 कला। ये हरिपुरी है, जीव सेवा परमो धर्म। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम हरिपुरी है। पूर्ण महाकुंभ से लगातार अद्भुत और अलौकिक रंग देखने को मिल रहा है। अजब गजब बाबाओं में ऐसे ही एक साधु बाबा महाकुंभ पहुँचे हैं, जो पैरों से दिव्यांग हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश से ही वो अपनी हैंडीकैप स्कूटी से महाकुंभ पहुँचे। कितना समय लगा महाराज जी यहाँ पहुँचने में? मेरे को 3 रात तो रास्ते में लगा है, रुक रुक के आ रहा हूँ। फिर चौथी रात में यहाँ आ पहुँचा हूँ। मैं वहाँ से 5 तारीख जनवरी को चला हुआ, रविवार के दिन 5 जनवरी और पहुंचे। अच्छा महाराज जी, कभी ये नहीं हुआ कि थोड़ा दिक्कत है शरीर में तो, लेकिन जोश कम नहीं? नहीं, हमारे गुरु महाराजों का आशीर्वाद है, दत्त भगवान का ये ध्वजा लग रही, धर्म ध्वजा, इनका आशीर्वाद है। हम किसी से डरते मिलते नहीं, हिम्मत बहुत तेज है हमारी। प्रयागराज महाकुंभ में ऐसे साधु संत मौजूद हैं, जिन्होंने अपने संकल्पों के साथ देश की एकता, अखंडता बनी रहने का प्रण लिया है। ऐसे ही हठयोगी बाबाओं में एक है उज्जैन के राधेपुरी बाबा। पिछले 14 वर्षों से अपने दाहिने हाथ को उठाए हुए हैं। बाबा का कहना है कि जब तक देश में सुख शांति समृद्धि पूरी तरीके से नहीं आएगी, तब तक इनका हाथ ऊपर ही उठा रहेगा।
ये हमारी तपस्या चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है। कितने वर्षों का ये है? कितने वर्षों? ये 2011 से चल रहा है। और कब तक चलेगा महाराज जी? अब देखो आगे परमात्मा की इच्छा। महाकुंभ में रबड़ी वाले बाबा भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। रबड़ी तैयार करके बांटने वाले श्री महंत देवगिरी महाराज 6 फरवरी तक महाकुंभ में रबड़ी बांटेंगे। हजारों लोग अब तक महाकुंभ में रबड़ी का सेवन कर चुके हैं। 9 दिसंबर से मैं अभी कुंभ में हूँ। 9 दिसंबर से हमारे यहाँ अल्लाहपुर बागम्बरी है, यहाँ वहाँ से चालू किया था। 144 साल बाद हो रहे पूर्ण महाकुंभ में जहां देश भर से लोग जुट रहे हैं, तो वहीं विदेशों से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। ऐसे ही एक विदेशी श्रद्धालु इटली से महाकुंभ पहुंचे हैं। पावन गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम स्थली तक हर रोज ऐसे साधु संतों का आगमन जारी है, जो अपनी विशेषताओं के चलते महाकुंभ में चर्चाओं में बने हुए हैं। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक होगी। आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति के संगम के महापर्व महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम तट पर डुबकी लगाएंगे और 144 साल बाद लग रहे पूर्ण महाकुंभ से न जाने कितनी यादें अपने साथ लेकर जाएंगे। प्रयागराज से अमित गंजू के साथ न्यूज़ 18। और प्रयागराज में महाकुंभ से पहले एक लेजर शो आयोजित किया गया और पहली बार ये लेजर शो का आयोजन किया गया। त्रिवेणी संगम पर लेजर शो सिस्टम लगाया गया है, जिससे लेजर लाइट्स का एक भव्य शो देखने को मिला। यहाँ मौजूद लोगों ने विजुअल साउंड इफेक्ट्स के इस आकर्षक कार्यक्रम का आनंद लिया और त्रिवेणी घाट पर हुई आरती से सारा माहौल भक्तिमय हो गया। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य और 2 दिन बाद महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी और तैयारियां अब लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। और इस बीच वहां से एक भव्य तस्वीर सामने आई। रात के समय ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। इस वीडियो में कुंभ क्षेत्र का आप दिव्य नज़ारा, भव्य नज़ारा देख सकते हैं। पूरा कुंभ क्षेत्र रोशनी से जगमगा रहा है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में कुंभ को लेकर तैयारियां हैं। वो इस रोशनी में, इस जगमगाती टिमटिमाती रोशनी में दिखाई दे रहा है मानो आसमान के सितारे। धरती पर उतर आए हैं। ये महाकुंभ 2025 जिसकी एक एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से लिए गई इस तस्वीर को आप देखिए। दूर तक, जहां तक नजर जाती है, रोशनी से जगमग
हो उठा है पूरा मेला क्षेत्र। इस वक्त लोग अब तैयारी कर रहे हैं महाकुंभ में जाने की, और क्योंकि जो पंडाल लगने हैं, जो यहाँ कल्पवास के लिए आते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं और कुंभ में स्नान के लिए आने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। साधु संतों की छावनी यहाँ पर आ चुकी है और स्नान रोज हो रहा है, लेकिन महाकुंभ का जो तिथि से शुरुआत होनी है वो 13 तारीख से होगी, और 13 तारीख जब स्नान का मौका होगा सभी के पास, और उस वक्त काफी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है, और ये उसी के अनुसार मेला क्षेत्र में भी तैयारियां की गई हैं। और महाकुंभ में इस बार अखाड़े और खालसे सज रहे हैं। हैदराबाद से आया अनी अखाड़ा के लोगों ने सेक्टर नंबर 16 में तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर एक गेट भी बनाया है जो काफी आकर्षक लग रहा है, और यहाँ हैदराबाद से आए अखाड़े ने ये गेट तैयार किया है। महाकुंभ में तिरुपति बालाजी के मंदिर की तर्ज पर ये गेट यहाँ बनाया गया है। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभवम्। और सोमवार से महाकुंभ की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। वहीं महाकुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों के पंडाल देखते ही बन रहे हैं। जूना अखाड़े का भव्य पंडाल बनकर तैयार हो चुका है। 35 दिनों में इस पंडाल का निर्माण किया गया और ये पंडाल काफी भव्य बनाया गया है और किसी आलीशान महल से कम नहीं है। दरअसल अखाड़े का ये पंडाल लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट की जमीन पर बना है। पंडाल के अंदर लगभग सभी सुविधाएं मौजूद हैं। महाकुंभ के दौरान जूना अखाड़े में कई वीआईपी गेस्ट्स भी आएंगे और अखाड़े के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। अखाड़े की खासियत यह है कि इस पंडाल के अंदर 20 बेड्स का एक हॉस्पिटल भी बनाया है और मंदिर भी। महाकुंभ का आगाज होने ही वाला है, लिहाजा कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से महाकुंभ एंथम रिलीज किया गया। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ
संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगम में डुबकी। बाबा जोगी बांट रहे जन मन को शुद्धि, एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः। ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज का संगम क्षेत्र एक भव्य आध्यात्मिक नगरी में बदल जाएगा। संगम पर श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब उमड़ेगा। इस आयोजन में साधु संत, धार्मिक गुरु और लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति इसे एक दिव्य आयोजन में परिवर्तित कर देगी। 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ देश के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। यह मेला इतना खास होता है कि विदेशी लोग भी इसकी भव्यता और सुंदरता का दीदार करने आते हैं। पौराणिक कथाओं में भी इस बात का जिक्र है कि मेले के दौरान स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। इस बार यानी साल 2025 में महाकुंभ के 6 प्रमुख स्नान होंगे, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होगी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले संगम स्नान के महत्व को जानते हैं। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के शाही स्नान का विशेष महत्व है। शाही स्नान, जिसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है, ये महाकुंभ का सबसे पवित्र और प्रमुख अनुष्ठान है। इस स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु संत, विशेष रूप से नागा साधु, संगम में स्नान करते हैं, जिसे शुभ और आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च माना जाता है। कहा जाता है कि कुंभ स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। यह मेला भारतीय संस्कृति का अभूतपूर्व हिस्सा है, जो कई सदियों से चला आ रहा है। पवित्र नदियों का संगम। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ और हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। मान्यता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।